सवाल है आपका? जी सर, क्या नाम? मैं एसएन पाठक हूँ, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। आप दिल्ली के जंतर मंतर पर किन मांगों को लेकर आए और किससे करें? मैं आपको बता रहा हूँ, ये CGHS जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, उसकी फैसिलिटीज़ हमारे नेवल डॉकयार्ड बॉम्बे को है, लेकिन वहाँ बाहर के जितने लोग उसी से जुड़े हुए हैं बॉम्बे के अलग अलग जगह में, उनको ये फैसिलिटीज़ स्वास्थ्य मंत्रालय ने नहीं दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्यों नहीं दिया, ये सवाल आपको करना चाहिए। इसलिए नहीं दिया, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कमीशन खोरी नहीं है। 5 लाख रुपया इंडिया के डाउन ट्रोडन लोगों को इंश्योरेंस किया सरकार ने। अभी आपको एक फोड़ा हो जाए, आपका भी होगा 5 लाख का, आपको एक फोड़ा हो जाए, किसी अस्पताल में भर्ती हो जाओ, तो वो पूरा बॉडी में बीमारी दिखा के 5 लाख का बिल बनाता है। ये नेवी में ये हो नहीं सकता, इनको कमीशन नहीं मिलता है। कल से अगर कोई कमीशन डिक्लेयर कर दे तो हेल्थ मंत्रालय परसों से इसको लागू कर दे। ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है, ये सरकार को नहीं दिख रहा है। सरकार को दिख रहा है कि जो लोग नेवी में काम करते हैं, देश की सेवा में 24 घंटा लगे हैं, वो सब तो सरकार बोल रही है हम देशभक्त हैं। देश की सेवा में जो 24 घंटे लगे हैं, उनके लिए उनका कुछ दर्द नहीं है, वो उनको दर्द नहीं है। हमारा हवाई जहाज से जाएंगे, सिविलियन है वो भी, हमारा आर्मी के हवाई जहाज से जाएंगे, नेवी के हेलीकॉप्टर से जाएंगे, लेकिन जो हेलीकॉप्टर चला के ले जाएगा उसको हेल्थ स्कीम का सेवा नहीं देंगे। तो ये सब सरकार का जो अंधेरगर्दी है, उसको हासिल करने के लिए उनके जो मांग है उसके खिलाफ सब धरने में बॉम्बे से आके बैठे हैं। आप देखिए सैकड़ों की तादाद में सब यहाँ बैठे हुए हैं। एक डॉकयार्ड के आदमी पूरा नेवी के आ जाएगा तो कितना हो जाएगा। लेकिन सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, CGHS की जो सुविधाएं होती हैं वो सभी को दी जाती है, आखिर इनको वो सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही? यही तो सिरफिरे लोगों का क्या है साहब। अगर हमारा दिमाग फिर गया तो हम कुछ भी करेंगे। इनको दिमाग फिरा हुआ है। वही बॉम्बे में जो अंदर में काम करते हैं डॉकयार्ड में, उनको मिल रहा है, जो बाहर काम कर रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है। ये बड़ा, यही तो हमारा सवाल है। आप सरकार से पूछिए कि इनको क्यों नहीं दिया जा रहा। आप जब अपनी तकरीर करेंगे हमारे तकरीर के साथ, तो ये सवाल आपको करना चाहिए कि आखिर सरकार इनको क्यों नहीं दे रही है। श्री कुमार है, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन। हमारा अध्यक्ष पाठक साहब ने अभी आपका सामने विचार रखा है। मुद्दा बहुत सिंपल मुद्दा है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हेल्थ स्कीम, ये फ्री ट्रीटमेंट नहीं है। हमारा एम्प्लॉई, केंद्र सरकार कर्मचारी, महीने में उनको चंदा देना पड़ेगा। रिटायरमेंट के बाद भी पूरा उसका 1 महीने का तनख्वाह, कम से कम 1 महीने का तनख्वाह उनको देना पड़ेगा। उसका बाद ही ट्रीटमेंट मिलता है। लेकिन उस सुविधा, अभी मुंबई हमारा तो नेवल डॉकयार्ड है, वेस्टर्न कमांड बोलता है नेवी का। उस वेस्टर्न कमांड का अंदर बॉम्बे में अलग अलग यूनिट्स है, उसमें नेवल डॉकयार्ड भी है। नेवल डॉकयार्ड का अलावा छोटा छोटा यूनिट्स है। हम लोग बहुत साल से फाइट कर रहा था, ये वेस्टर्न कमांड का अंदर नेवी का हमारा कितना भी सिविलियन कर्मचारी काम कर रहा है, उनको CGHS का सुविधा होना चाहिए। कारण सरकार कर्मचारी को मेडिकल फैसिलिटी, उसका फैमिली का मेडिकल फैसिलिटी देना कानून का अनुसार सरकार का जिम्मेदारी है। लेकिन हम लोग का बहुत साल लड़ाई के बाद नेवल डॉकयार्ड कर्मचारी को इन्होंने ऑर्डर इशू कर दिया। लेकिन नेवल डॉकयार्ड बोलने में ये छोटा छोटा यूनिट्स नेवल डॉकयार्ड का संबंधित है। लेकिन आपको मालूम है, सरकार में कोई भी ऑर्डर आएगा, उसमें अलग अलग अथॉरिटीज़ बैठ के उनका मर्जी से उसको इंटरप्रेट करता है। सो उसी में इन लोग ने क्या बोला, सरकार का ऑर्डर में लिखा है नेवल डॉकयार्ड, सरकार का ऑर्डर में वेस्टर्न नेवल कमांड नहीं लिखा है। इसीलिए हम नेवल डॉकयार्ड का नाम पर कोई कर्मचारी का आएगा, उसी को हम ट्रीटमेंट करेगा, उनको CGHS का मेंबरशिप देगा। इस विषय को लेके हम लोग हेल्थ सेक्रेटरी को नेशनल काउंसिल JCM की तरफ से 2-3 चिट्ठी दिया और हेल्थ सेक्रेटरी का साथ एक मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में हम खुद उस मीटिंग में था, हमने उन इशू रेस किया। उन्होंने बोला ठीक है, आपका क्या क्या यूनिट से लेफ्ट ओवर हो गया उसको हमको चिट्ठी दे दो। हम लोग ने चिट्ठी दिया, लेकिन चिट्ठी देने के बाद भी अभी तक उसका ऑर्डर सरकार ने इशू नहीं किया। इस परिस्थिति में 1 महीने का पहले अपना यूनियन ने सरकार को नोटिस इशू किया
आप 1 महीने का अंदर हमारा ऑर्डर इशू नहीं करेगा, हम दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन करेगा, आंदोलन करेगा, लेकिन सरकार उसके बारे में हमको कोई जवाब नहीं दिया, उसके लिए ऑर्डर इशू नहीं किया। ऐसा परिस्थिति में हमारा नेवल डॉकयार्ड का तो 10,000 कर्मचारी काम कर रहा है पूरा वेस्टर्न कमांड का अंदर, उनका प्रतिनिधि लोग इधर आके इस आंदोलन में शामिल है। प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर, सबको सुविधा दे रही, आखिर आप लोगों को सुविधा सरकार क्यों नहीं दे रही है, जो आपका हक है? वही चीज़ हम लोग भी पूछना चाहते हैं। हमारा हक है, मुंबई के अंदर में नेवी के इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज को नहीं देता था, जो क्लर्क हैं, अदर्स है, नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन इंडस्ट्रियल स्टाफ, उनको सरकार देती थी। इंडस्ट्रियल जब प्रमोट होके सुपरवाइज़र बनेगा उसको देती थी। तो ये सरकार क्यों किया था हम समझ नहीं पा रहे हैं। काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद में बाकी दिया, जो मेजर यूनिट थे उसको दे दिया, लेकिन छोटे छोटे यूनिट्स का उनको छोड़ दिया, वैसे नहीं दे रही है। काफ़ी पत्राचार करने के बाद, हर नेवल हेडक्वार्टर से बात करने का, सारा चीज़ करने के बावजूद में उन्होंने नहीं दिया। हमने उनको नोटिस दिया था कि अगर आप नहीं जारी करेंगे ऑर्डर्स कि इनको छोटे यूनिट्स के भी मिलेंगे, और वो 1000-1200 रहे बचे हुए। उनको नहीं दी सुविधा, उनका कारण क्या होता है? कोई नोटिस में जारी कारण कुछ नहीं, उसके हमें बोलते हैं कि हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ये चीज़ बोल रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है तो प्रधानमंत्री हमारा तो 1000-1200 और इवरी मतलब 5 ईयर्स में 550 के लगभग में, और राज्यसभा का साल मतलब 800-1000 तो नए चुन के आ रहे हैं। तो सांसद क्यों ले रहे हैं, मंत्री क्यों ले रहे हैं? उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं, लेकिन हमारे लिए उसी डिस्पेंसरी में कमी है। सरकार को भी आपने ज्ञापन दिए, जो मंत्री है उनको भी दिए, मगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही। जी नहीं सुनवाई हो रही। दिल्ली में जंतर मंतर प्रदर्शन से सुनवाई होगी? जी बिल्कुल, हमको पूरा सा लोकशाही देश है। लोकशाही देश में लोगों का जो डिमांड रहती है, एक लड़ने का लोकतांत्रिक तरीका है। हमने यहाँ पे लड़के बहुत चीज़ें, हमें कैंटीन का स्मार्ट कार्ड रिटायरमेंट के बाद नहीं, फौजियों को मिलता था, हम सिविलियन स्टाफ को नहीं मिलता था, यहीं से लड़े थे, हमने हासिल किया है। यानी कि इसीलिए आप फिर दोबारा यहाँ पे आए? जी उसी लिए आए हैं। तो आज किसको ज्ञापन देंगे? आज हम लोग माननीय स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे।